अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने कमेंट्स किए, उनके जवाबात मोस्टली कमेंट्स वीज़ा के हवाले से और फ़्लाइट प्रेशन के हवाले से हैं। बाकी दीगर कमेंट भी इनायत बोमन हाली बोमना अली या हाली वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट बेजन अभी तक वीज़ा प्रोसेसिंग के मतलब कोई अपडेट नहीं आई। होपफुली अब चांसेस तो हैं, स्पेशली फ़्लाइट प्रेशन के बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि इसी मंथ में अगस्त में ही वरना कोई अपडेट हो जाएगी। आज 15 अगस्त है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि एडवांस मनी लेके भाग गया है एजेंट, किसी को जानकारी उसका नाम प्रसाद है, वाईफाई का जॉब करता है। भजन एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं, आंध्र प्रदेश इंडिया से कहीं से भी बहुत सारे लोग हैं। और कभी भी इस तरह यानी एडवांस में पैसे मत दें। आप वीज़ा लेके उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही कोशिश करें। ऐसा अगर पैसे दे के वीज़ा लेना है तो पहले जो है ये सारी चीज़ें तय कर लें। उसके बाद है जी शेर खान भाई फैमिली भजन अभी तक नया वीज़ा कोई भी ओपन नहीं है। इधर के जो लोग इधर हैं उनके भी वीज़ा जल्दी नहीं लग रहे। आमिर अली ग्रेट न्यूज़ डिटेल ये बताएं कि ई वीज़ा भजन ई वीज़ा दूसरा नॉर्मल वीज़ा कोई भी वीज़ा अभी इशू नहीं हो रहे। जो ओमान में इंटरनली लोग हैं उनके इशू हो रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा डिले है, यानी तखीर से जो है ना वो सारे मामले होते हैं। ओवरऑल नए वीज़ा जो हैं वो बंद हैं। न्यू वीज़ा मोहम्मद अजान न्यू वीज़ा इनका यही कमेंट आता है हमेशा। न्यू वीज़ा बजाय नए वीज़ा भी ओपन नहीं हुए। मोहम्मद मसूद हुसैन ये भी हेलो हाई करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। उमैर मोहम्मद भाई न्यू वीज़ा कभी ओपन होगा डियर, अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई। बहराम बलोच वजन बहराम से याद आया, वो है ना एक नई सीरीज़ चल रही है तुर्कश, उसमें जलालुद्दीन मंगूबीर उसने मैं बहराम को पकड़ा हुआ है और वो उनके जेल खाने में है। अभी वीज़ा ओपन नहीं हुआ डियर। ज़फ़र 686 वालेकुम अस्सलाम, लेबर कार्ड चेक कैसे करना है वो भी बताएं। भैया लेबर कार्ड चेक क्या करना है आपने, एक्चुअली लेबर कार्ड का मतलब क्या जानना चाहते हैं वो बताइए प्लीज़। एमडी आमर वीज़ा ऑनलाइन निकल रहा है डियर, अभी तक नए वीज़ा नहीं ओपन हुए। वीज़ा ओपन नहीं डियर अभी नहीं हुआ। अजीज़ुर शेख भाई मेरे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, हाउ टू चेक विदाउट इट डियर। विदाउट एप्लीकेशन नंबर वी कैन नॉट चेक वीज़ा प्रोसेसिंग। बेस्टी फूड ASMR विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं डियर, अभी तक विज़िट वीज़ा भी अप्लाई नहीं हो रहे। टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा नॉट येट ओपन। मोहम्मद वकील भाई साहब मैं इंडिया में हूँ, मेरी बेटी का वीज़ा एक्सपायरी होने वाला है 29 अगस्त को, मैं क्या करूँ डियर। देखिए अगर बच्चों का वीज़ा एक्सपायर होने वाला फैमिली वीज़ा तो वो रीन्यू हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो उनका वीज़ा रीन्यू हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होता। मोहम्मद इरफान थैंक यू डियर, ये हमेशा थम्स अप, बहुत शुक्रिया, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आसिफ अहमद MH थैंक यू डियर। ऐमन खान न्यू वीज़ा ओपन हो गया है, विज़िट वीज़ा नहीं डियर, अभी कोई भी वीज़ा ओपन नहीं हुआ, ना 2 ईयर ना 1 ना जो है 1 मंथ 6 मंथ कोई भी वीज़ा नया ओपन नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान में हूँ, ओमान आने के लिए कौन सी वैक्सीन। भजन देखिए ओमान आने के लिए कोई भी वैक्सीन लाजमी नहीं की गई। अगर आप लगवाना चाहते हैं वैक्सीन तो जो 4 ओमान में लग रही है स्पुतनिक, साइनोवैक, एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र, इनमें से कोई एक लगवा लें। बाकी साइनोफार्म मॉडर्ना जो है उनके मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, वो अप्रूव कर देते हैं, लेकिन अभी जब ओमान लाजमी करेगा तो उसके बाद पता चलेगा कौन कौन सी अप्रूव करते हैं। और बाकी अगर जिन लोगों को मॉडर्ना लगी होगी या लेट्स सपोज साइनोफार्म लगी हुई है तो वो डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारी एम्बेसीज़ के ऊपर कि वो ओमान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दीगर इदारों के साथ जो है वो मिलके या रिक्वेस्ट करके वो भी अप्रूव करें कि लोगों को लगी हुई है, तो हो जाता है मामला इंशाल्लाह खैर। यानी वैक्सीन के मामले में मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। आमिर खान वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह भजन ठीक ठाक। विज़िट वीज़ा मैंने निकाला था, अभी वो वीज़ा का क्या होगा और ओपन कब होने वाला है। भजन देखिए अभी वीज़ा नहीं तो ओपन नहीं हुआ, अगर आपने निकाला था और उसका टाइम गुजर गया है तो आपको नई कॉपी मिल जाएगी, या फिर RFP वाले क्या आपको बताएंगे कि आपको दोबारा से फ़ीस दे के लेना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है उनकी क्या कानून वो निकालते हैं जब फ़्लाइट प्रेशन और वीज़ा ओपन होते हैं। लेकिन प्रीवियसली क्या था कि आप नई कॉपी जो है ना वो ले सकते हैं अगर डेटा भी ख़त्म हो गया, नहीं फ्लाई कर पाए। या तो बाकी मुल्कों ने UAE ने एक्चुअली अनाउंसमेंट की हुई है कि वो उन्होंने ऑटोमेटिकली जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे वो एक्सटेंड कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओमान भी शायद इस तरह करे, अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि जी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे लेकिन नई कॉपी लें वीज़ा की, तो वो लेके आप आ सकते हैं। मूसा राव ये बता दो भाई भजन अच्छा जी भाई ये बताओ इंजीनियर का वीज़ा लग सकता है डियर। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन उसकी फ़ीस जो है बहुत सारे इंजीनियर के वीज़ा की फ़ीस 2000 और 1000 रियाल है। रेहान जानी 143 वालेकुम अस्सलाम भजन आपके कमेंट कम आते हैं आजकल, क्या पाक जाने के लिए भजन पाकिस्तान जाने के लिए भी वैक्सीन लाजमी नहीं है और अभी तक सिर्फ जो है कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी है।
सरफराज हुसैन, कंपनी वीज़ा लाइन के बाद कैसे चेक करना है? कंपनी वीज़ा लेने के बाद भाईजान कोई भी वीज़ा है, बेशक कंपनी का है, कहीं का भी है, आप अगर आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है, मैंने इससे पहले वीडियो में शेयर किया था, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, वकास अली, थैंक्स भाई, वेलकम डियर, आप तो हमारे हम नाम हैं। नुशाद अहमद, अबू धाबी जाने के लिए भी रोड, भाईजान बाई रोड जो है वो नहीं जा सकते आप। आई डोंट नो कि क्यों तंबाकू फैलाया जाता है। अब चंद व्यू हम भी चाहते तो हर वीडियो रिपीटिंग डाल देते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। यानी जब कोई मेजर अपडेट नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा आपको पूछ नहीं रहा, बता नहीं रहा, तो बार बार एक ही चीज़ या फिर जानबूझ के कोई इधर उधर की फेंक दी जाती है। जिस तरह लोगों ने मेरे साथ गाड़ी के हवाले से किया, किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ये बंदा गलत कर रहा है, आप ये काम नहीं करो, पाकिस्तान गवर्नमेंट गलत है, वो जापान से गाड़ियाँ जो है ना वो नहीं आनी चाहिए, आप गिफ्ट ना करो, इसमें घाटा ही घाटा है। पाकिस्तान से महंगी ले लो लेकिन खुद जो है सस्ती नहीं लेनी। तो लोग आई डोंट नो कि क्यों इस तरह करते हैं, वल्लाही। इकरा खान, न्यू वीज़ा ओपन हो गए हैं डियर? अभी तक ओपन नहीं हुए। अब्दुल रहमान खान, वीज़ा ओपन, एनी नो न्यूज़ अपडेट येट? अच्छा जी, किंग न्यू वीज़ा नॉट येट ओपन डियर, अपडेट ये आई ऑलरेडी अपडेट। तनवीर खान, ओमान का न्यू वीज़ा चालू हो गया? नहीं डियर, अभी नहीं हुआ। अच्छा जी, इनको इनामदार अरब, ऑल वीज़ा कब ओपन होगा डियर? ये देखें, इन्होंने सही मेंशन किया, ऑल वीज़ा कब ओपन होंगे। भजन अभी तक तो कोई भी वीज़ा जो है ओपन नहीं किया गया और ना ही कोई डेट दी गई है। स्पेशली क्या है कि मोस्टली जो इंतज़ार है जिस चीज़ का वो है फ़्लाइट ऑपरेशन, तो वीज़ा के हवाले से जो है वो फ़्लाइट के बाद ही कुछ खबर आएगी। और इवन के जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं 6 महीने, उनके लिए पुराना रूल तो वही है कि वो रीन्यू करवा के आ सकते हैं। 6 महीने वाले जो हैं वो क्या कि लब का बुला करे ROP से लेटर लेके वापस आ सकते हैं। नयाब आलम, वालेकुम सलाम। भैया मेरे पास सिर्फ रेजिडेंट ID नंबर है बट एप्लीकेशन नंबर नहीं। डियर देखिए, अगर एप्लीकेशन नंबर होगा आपके पास तो ही आप स्टेटस चेक कर सकेंगे, अदरवाइज़ उसका कोई दूसरा हल नहीं है। सना अली, एक्सीलेंट, थैंक यू डियर। AR खान, माई एम्प्लॉयर सेड दे हैव अप्लाइड ऑन 29 जुलाई डियर, इफ़ दे आर अप्लाइड सो होपफुली दे शुड गेट विद इन 1 वीक और 2 वीक। एम पार्कर, आपका कमेंट बड़े दिनों बाद आया, सब खैरियत भाई, फ़्लाइट कब तक स्टार्ट? डियर देखिए, फ़्लाइट के मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, बहुत ज़्यादा रूमर चल रहे हैं कि अगस्त में अनाउंसमेंट होगी। मिड अगस्त भी गुजर गया, अब देखिए अफवाह में अगर सच्चाई हुई तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि अब 7 मिनट बाद मैं बता रहा हूँ, शुरू में एक बताना चाहिए था आपको, एक सिंपल सी लॉजिक है, और वो ये है कि ओमान ऑब्ज़र्व कर रहा है बाकी GCC कंट्रीज़ को कि वो फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने के बाद, वीज़ा ओपनिंग के बाद, लोगों के आने जाने के बाद जो उन्होंने कवानीन बनाए हैं वो कितने कारआमद हैं, वो कितने अफेक्ट हो सकते हैं, उनका कितना असर पड़ सकता है कोविड से बचाव के लिए। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद ओमान जो है डिसाइड करेगा, और होपफुली कमिंग फ्यू डेज़ और कपल ऑफ वीक्स देयर विल बी गुड न्यूज़। AR खान, RP not yet issuing e-visa, even the other visas also. MD मुबारक, हेलो डियर। पवन कुमार, फर्स्ट लाइक, थैंक यू डियर। उसके बाद हैं जी SN खान, भाई हम लोग खैरियत से नहीं हैं, इंशाल्लाह ताला खैर, अल्लाह ताला साहब की खैर फरमाए भाईजान। उसके बाद हैं MD मुबारक, एयरपोर्ट न्यूज़ भाईजान अभी तक कोई अपडेट नहीं है। गुलाम अब्बास, आई लव इस्लाम एंड अफ़गान तालिबान जिंदाबाद, इंशाल्लाह ताला खैर, इंशाल्लाह ताला खैर, अल्लाह ताला साहब की खैर फरमाए। अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी साहब आ चुके हैं और तालिबान का गलबा हो चुका है, दुआ करें कि हर चीज़ अमन अमान से ही हो। सुनील डजूज़ा, तालिबान एंट्री छोड़ो, अपना एंट्री बोलो। अभी जो कोई डेट नहीं दिया गया एंट्री का भाईजान, सुनील डसूज़ा। उसके बाद नजाब आलम ईसा भाई, वालेकुम सलाम, मेरी कंपनी ने मेरा वीज़ा, भाईजान आपको मैंने बोला था रीन्यू करवा दे, उसमें पर्सनली कैसे चेक, आपको मैंने भाईजान आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी, इससे पहले आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। ला हौला वला कुव्वत, अल्ताफ़ गुड्डू, रईसा अहमद, वेलकम डियर। अशफाक मुगल, वालेकुम सलाम भाईजान, वो पेपर है जिसका लाइसेंस है उसको ही मिलेगा कि दूसरा आदमी भी जाके ले सकता है क्या? जिसका लाइसेंस, भाईजान देखिए, अगर लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए है तो जिस बंदे ने लेना है उसका जाना लाजमी है, उसका ID कार्ड देखेंगे और लाइसेंस देखेंगे, वैलिड होगा तो उसको पेपर दिया जाएगा। अगर आप इधर नहीं हैं या नहीं आ सकते तो आप अपना ID कार्ड जो है, सॉरी ओरिजिनल लाइसेंस है वो भेजेंगे और साथ में ऑथोराइज लेटर देंगे, उसको अथॉरिटी लेटर देंगे जिस बंदे ने लेना है उसके नाम का। तो डिपेंड करता है फिर ROP के कि वो अथॉरिटी लेटर पे उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये टोटली ROP पर डिपेंड करता है। उनका रूल यही है कि वो बंदा खुद आके ले सकता है। वो बंद नहीं होना, वो स्क्रीन बंद हो जाती है जी। रिमशा सम उनका नाम था और चौधरी जाहद। तो भाईजान मैंने कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दिया और एक बार फिर आपका नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना करें कि हमें छोड़ना शुरू कर दें।
और सोशल मीडिया के ऊपर भैया अगर हम हर किसी का रिप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें बिल्कुल ही बिछा दें। मैंने बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, उनका रिप्लाई और प्रायोरिटी आपको पता है कि सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है, उसके बाद इंस्टा फेसबुक के ऊपर, फिर जो है व्हाट्सअप के ऊपर, और व्हाट्सअप के ऊपर लास्ट में करते हैं। उस वहाँ पर इतने मैसेज होते हैं, हर बंदे के साथ फिर कन्वर्सेशन चलती है। और दूसरा ये भी कि जो खबरें हम शेयर करते हैं फिर वहाँ पर अहबाब जो हैं वो यही कहते हैं कि बयान सानू पहले दास दो। यानी हो ये सारी रोने धोने की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप सबको पता चलना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को एक साथ रिप्लाई नहीं किया जा सकता। आप एक एक ने रिप्लाई करना है, लेकिन हमारे लिए वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था भाई व्हाट्सअप के ऊपर इतने नोटिफिकेशन हैं, इंस्टा के ऊपर इतने हैं, फेसबुक के ऊपर इतने हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एटलीस्ट फर्स्ट रिप्लाई तो सबको किया जाए, ताकि कोई ये ना कह पाएँ सानू कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।